राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। ये पार्ट सेकंड है, भारतीय राज्य व्यवस्थाएं। ये सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर के बारे में बताया गया है। सेकंड पेपर है, डेट 10/12/2020। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ये नीति निर्देशक तत्व नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समता तथा राज्य के लिए अनुसरणीय नीति के विश्लेषण से संबंधित हैं या विश्लेषण से संबंधित बताए गए हैं या इनको बताया गया है। अब बात आती है कि इनके कौन कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, कौन कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। इसमें पहला है लोक कल्याण की वृद्धि के लिए। पहला है लोक कल्याण की वृद्धि के लिए, लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था, अनुच्छेद 38 कितना, अनुच्छेद 38, इसमें राज्य के कुछ अनुसरणीय नीतियां, राज्य के लिए कुछ अनुसरण नीतियां इसमें ही है। राज्य के लिए कुछ, राज्य के लिए कुछ अनुसरण नीतियां, राज्य के लिए कुछ राज्य के लिए कुछ राज्य के लिए कुछ अनुसरण नीतियां, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39। दूसरा है समान न्याय व निष्पक्ष कानूनी सहायता, समान न्याय व कानूनी सहायता, अनुच्छेद 40। तीसरा है समान न्याय व कानूनी सहायता। तीसरा है ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 39 के ग्राम पंचायत का संगठन, अनुच्छेद 40 ग्राम अनुच्छेद 40 फॉर। चौथा है काम शिक्षा के लोक सहायता का अधिकार, काम शिक्षा व लोक सहायता का अधिकार, काम शिक्षा व लोक सहायता का अधिकार, लोक अधिकार, अनुच्छेद 41
41 प्रसूति सहायता का प्रबंध, अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता का प्रबंध, अनुच्छेद 42। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं भारतीय संविधान के भाग 4 में 36 से 51 में वर्णन किया गया है, जो है लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था, अनुच्छेद 38 राज्य के लिए कुछ अनुसरणीय नीतियां, अनुच्छेद 39 समान न्याय और कानूनी सहायता, अनुच्छेद 39 के ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40 काम शिक्षा व लोक कल्याण लोक सहायता का अधिकार, अनुच्छेद 41 प्रसूति सहायता का प्रबंध, अनुच्छेद 42। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। फिर छठा है श्रमजीवियों के लिए न्यूनतम मजदूरी, श्रमजीवियों के लिए न्यूनतम मजदूरी, अनुच्छेद 43 उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी, उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी, मजदूरों की अनुच्छेद 43 के 8वां है समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44 बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद 45 जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। अब बात आती है अनुच्छेद 46 के अंतर्गत, अनुच्छेद 46
के अंतर्गत अनुच्छेद 46 के अंतर्गत एसटी व एसटी तथा एसटी व ओबीसी ओबीसी के हितों के लिए सामाजिक न्याय की व्यवस्था राज्य करेगा। श्रम जीवों के लिए न्यूनतम मजदूरी अनुच्छेद 43, उद्योगों के लिए प्रबंध मजदूरों की भागीदारी अनुच्छेद 43 के, समाज सेवा संहिता अनुच्छेद 44, बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46 के अंतर्गत एससी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों के लिए सामाजिक न्याय की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाएगी, यानी राज्य करेगा। फिर आता है 11वां अनुच्छेद 47 नागरिकों के लिए 11वां है। अनुच्छेद 47 नागरिकों के लिए अनुच्छेद 47 नागरिकों के लिए जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास राज्य करेगा। पशुओं की नस्ल सुधारने दुधारू पशुओं तथा गायों की सुरक्षा दुधारू पशुओं की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 48 में राज्य से अपेक्षा की गई है। अनुच्छेद 48 के अनुसार ये मोस्ट ध्यान रखना, अनुच्छेद 48 में
अनुच्छेद 48 के अनुसार पर्यावरण के संरक्षण तथा पर्यावरण के संरक्षण तथा विकास के लिए प्रयास करेगा अनुच्छेद 47 नागरिकों के लिए जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास राज्य करेगा। पशुओं की नस्ल सुधार में दुधारू पशुओं की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 48 में राज्य से अपेक्षा की गई है। अनुच्छेद 48 के अनुसार पर्यावरण के संरक्षण तथा विकास के लिए राज्य प्रयास करेगा यानी राज्य इसमें प्रयास करेगा। ये 13 नीति निर्देशक तत्व कंप्लीट हो चुके हैं। नीति निर्देशक तत्वों को मैंने बता दिया गया है आपको। राज्य द्वारा ऐतिहासिक तथा राज्य द्वारा ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय महत्व की तथा राष्ट्रीय महत्व की देखभाल की जाएगी। अनुच्छेद 49 अनुच्छेद 50 कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को अनुच्छेद 50 कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक करने के लिए प्रयास करेगा। राज्य प्रयास करेगा। 16 नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 51 के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में राज्य के द्वारा अंतरराष्ट्रीय
शांति व सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा। राज्य द्वारा ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय महत्व की देखभाल की जाएगी। अनुच्छेद 39 के द्वारा अनुच्छेद 50 कार्य पालिका तथा न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक करने के लिए प्रयास करेगा। नीति निर्देशक तत्वों में राज्य के द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 51 में यह प्रावधान किया गया है। अब बात आती है नीति निर्देशक तत्वों की जो विशेषताएं बताई गई हैं। नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं, नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं। निर्देशक तत्वों की विशेषताएं। नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं। फर्स्ट है आर्थिक क्षेत्र। नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना चाहते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना चाहते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता है। तीसरा शिक्षा की उपलब्धता। शिक्षा की उपलब्धता सभी बालक बालिकाओं को यह भी किसी बालिकाओं को निःशुल्क
शुल्क शिक्षा की व्यवस्था चाहता है, शिक्षा की व्यवस्था चाहता है। गांधीवादी विचारधारा के महत्व को, गांधीवादी विचारधाराओं के महत्व को, गांधीवादी विचारधाराओं के महत्व को संविधान निर्माताओं ने स्वीकार किया है। संविधान निर्माताओं ने किया है, स्वीकार। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में शांति व्यवस्था की स्थापना की गई है। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में शांति व्यवस्था की स्थापना की गई है। राज्य के नीति निर्देशकों की विशेषताएं। नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना चाहते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता है। शिक्षा की उपलब्धता, सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था चाहता है। गांधीवादी विचारधाराओं के महत्व को संविधान निर्माताओं ने स्वीकार किया है। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में शांति व्यवस्था की स्थापना की गई है। अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था की स्थापना की गई है। शांति व्यवस्था की स्थापना की गई है। नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना चाहते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना से तात्पर्य जिस राज्य के अंतर्गत जिस राज्य का नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास आसानी से उसे उपलब्ध हो जाए, आसानी से उसे प्राप्त मिल जाए, तो वह एक लोक कल्याणकारी राज्य की श्रेणी में आता है। वो एक लोक कल्याणकारी राज्य की श्रेणी में उसकी स्थापना मानते हैं। नीति निर्देशक सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को जाहिर किया गया है कि सामाजिक सुरक्षा के प्रति वह प्रतिबद्ध है या नहीं। शिक्षा की उपलब्ध सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क, जो मैंने पहले भी बताया गया है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। गांधीवादी विचारधाराओं के महत्व को संविधान निर्माताओं ने स्वीकार किया है। संविधान निर्माताओं ने स्वीकार किया है। और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखना है, शांति व्यवस्था की स्थापना करना है। और बात आती है नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार योग। मौलिक अधिकार वाद योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, यानी वाद योग्य नहीं पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। मौलिक अधिकार सत्ता को मर्यादित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तो राज्य के लिए सकारात्मक निर्देश होते हैं, सकारात्मक बिंदु होते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए न्याय की शरण में जा सकता है व्यक्ति। अगर नीति निर्देशक तत्वों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो राज्य यानी उसमें उसके लिए न्याय योग्य है, उसको न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं है। मौलिक अधिकार निश्चित कार्य करने से रोकने वाले आदेश हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सरकार का कुछ निश्चित कार्य करने के लिए सकारात्मक आदेश होते हैं, सकारात्मक
पहलू होते हैं। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों का इतना ज़्यादा महत्व होना चाहिए, वो राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना चाहते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता है, शिक्षा की उपलब्धता, सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था चाहता है, गांधीवादी विचारों धाराओं के महत्व को संविधान निर्माता ने स्वीकार किया है, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में शांति व्यवस्था की स्थापना की गई है। ये सब बात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समाहित किए गई हैं। आज के लिए इतना ही, अगली बार नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे।